चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसके बीच में कंपैरिजन भी करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे तो आई बटन में लिंक भी दिया, जरा आप जाकर देख लीजिए। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टीन में कंपैरिजन भी होने वाला है। सबसे पहले आज हम प्रूव करेंगे बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फिर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा। अभी तक जितने बच्चे नहीं देखे हैं सब लोग आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जब हम बात कर रहे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट या अरेंजिंग बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से n माना था, डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल इन ऑल एनर्जी स्टेट। तो वहां पर हमने क्या माना था, जो ओमेगा की वैल्यू आई थी, जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए ले रहे थे, सब वैज्ञानिक अलग अलग हिसाब से अपना प्रूफ दिखाए थे। ओमेगा की वैल्यू आई थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k फैक्टोरियल n इंटू में जी आई की पावर एन आई अपान में एन आई का फैक्टोरियल। और जब हम बात कर रहे थे बोस आइंस्टीन की बात करेंगे, अभी हम जस्ट बात करने वाले बोस आइंस्टीन की। इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k, यहाँ पर होने वाला है एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। और जब हम बात करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का, तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जब हम टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन टोटल एनर्जी स्टेट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब सभी एनर्जी स्टेट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होगा, उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वही नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या कहलाएगा, उसका एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट, या फिर उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा इक्वल टू यहां पर लेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k जी आई का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस में एन आई का फैक्टोरियल। ये तीनों बातें आप लोग याद रखेंगे, ये तीनों बातें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में तो इसकी सहायता से हम प्रूव करेंगे, बात करेंगे बोस आइंस्टीन में तो इसकी सहायता से प्रूव करेंगे, एंड फर्मी डिराक में तो इसकी सहायता से हम प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट, एंड gi क्या है, नंबर ऑफ सेल, या फिर आप बोल सकते हो gi क्या है, तो वो सेल है, ith कंपार्टमेंट है, उसको बता सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दिखाया गया, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, सबको पता है। यहाँ पर i की वैल्यू आप रख सकते हो 1 to k रखा गया है कि 1, आप यहाँ पर जैसे मान लो ni की वैल्यू रखेगी तो ni क्या होगा, n1 n2 n3 n4 n5 सो ऑन nk तक कोई ऐसा नंबर हमने ले लिया है। तो ये ith कंपार्टमेंट के लिए दिखाया गया है, समझ में आया सबको। और अगर हम प्रूफ देखना चाहें कि किसके लिए कौन सा प्रूफ आने वाला है, तो वो चीज अगर ध्यान देंगे, इसके लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल ni इक्वल टू निकलेगा जी आई अपान जो वैल्यू आने वाली है ith कंपार्टमेंट में कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे, ये चीज, तो जी आई अपान ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई निकलेगा ni। और जब हम बात करेंगे बोस आइंस्टीन में, तो इसमें ये प्रूफ हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। बोस आइंस्टीन में क्या निकलने वाला है, एन आई की वैल्यू होगी जी आई अपान में ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1, एंड बात करें फर्मी डिराक में तो इसकी वैल्यू आएगी एन आई इज इक्वल टू जी आई अपान में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब आप लोग समझते रहिए। अब हम चलते हैं बोस आइंस्टीन को प्रूव करेंगे, इसकी सहायता से इतना हमको लाना है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। चलिए अब हम देख लेते हैं बोस आइंस्टीन में। बोस आइंस्टीन में लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, थोड़ा सा आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा, हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अगर नहीं आप लोग जानते हो तो @union class सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाइए, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो वहां पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम बताएंगे कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, लिखेंगे
टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल N पार्टिकल इन ऑल एनर्जी स्टेट। सभी एनर्जी स्टेट में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट होगा, मतलब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा इक्वल टू, इसमें किसकी सहायता से इंप्रूव किया जाती है हमारा Ni प्लस में Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, वो भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k डिवाइड बाय Ni का फैक्टोरियल इंटू में Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये वैल्यू आती है हमें। ठीक, तो हम करते क्या है, सिंस Ni एंड Gi इज सो लॉन्ग, Ni और Gi लॉन्ग है, बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें से एक को घटाओगे तो कोई मतलब बचेगा नहीं, एक को आप निगलेक्ट कर दो। लिख लो सिंस Ni एंड Gi आर सो लॉन्ग या सो लार्ज लिख सकते हैं, सो लार्ज, सो निगलेक्टिंग 1 को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं। 1 को जब निगलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ओमेगा इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k, यहाँ पर 1 को हटा दो, मिले क्या, Ni प्लस में Gi का फैक्टोरियल डिवाइड बाय Ni का फैक्टोरियल इंटू में Gi का फैक्टोरियल, मिलेगा इतना। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। जब लॉग लेंगे तो इधर क्या बचेगा, लॉग ओमेगा इज इक्वल टू, अब इधर समझिएगा, वैल्यू इधर समझिएगा, Ni है, जैसे मान लीजिए Ni लिखा गया है तो समेशन यहां पर हो जाएगा, कैसे, मल्टीप्लीकेशन है i इक्वल टू 1 to k, मान लो सिर्फ Ni की वैल्यू, इधर तो ये पूरा टर्म है, i टर्म लिखा गया, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ Ni होता, अगर लॉग लेते तो क्या होता, तो Ni है क्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सभी का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसके लिख सकते हो i इक्वल टू 1 to k n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू सो ऑन nk तक, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते ना, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। मतलब अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ Ni को 1 to k से लेकर के, तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू सो ऑन nk। जब आप लिखते हो n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन nk तक, क्या लिखते हो, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k ni। तो वैसे जब हम मल्टीप्लीकेशन को अरेंज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k ni। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम लॉग ले, इसमें लॉग ले लें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसमें लॉग ले लें तो लॉग की वैल्यू क्या आ गई, लॉग Ni मल्टीप्लाई में n1 n3 सो ऑन nk तक, और log a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c, मतलब log n1 प्लस log n2 प्लस सो ऑन log nk तक, ऐसे होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ log ni, कहां से कहां तक, i इक्वल टू 1 to k तक। बोलो हुआ कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन था नॉर्मल वैल्यू, जब हम लॉग लेंगे तो समेशन आ जाएगा, हुआ कैसे, समझ में आ, i टर्म लिखा गया है, i इक्वल टू 1 से लेकर k तक, तो 1 से लेकर k तक हमने एक्सपेंड कर दिया, हमने लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद आपको ऐसा मिला कि log a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k log ni। तो ये सिर्फ ni के लिए था, अगर ni की जगह पर इतना टोटल होता तो आप इतना लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं, तो आप क्या लिखोगे इसके स्थान पे, इसके स्थान जब log ले लोगे, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ni था तो log ni आया, तो ni के स्थान पे इतना पूरा है, तो क्या कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k log ni की जगह पर क्या हो जाएगा, ni प्लस gi डिवाइड बाई ni का फैक्टोरियल इंटू में gi का फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसे और भी ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इधर तो समझ में आ गया सब बच्चों को ना, क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया करे तो सब लोग बता दिया करो चैट सेक्शन में, सब लोग चैट सेक्शन में बताओ समझ में आया नहीं आया, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो इधर समझ में आ गया, आगे चला जाए, बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं।
देखेंगे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k log a अपान b का फार्मूला देख पा रहे हैं। log a अपान b क्या होता है, log a माइनस log b, फार्मूला रख दीजिए। log a मतलब ni प्लस gi का फैक्टोरियल ना, माइनस log b क्या है हमारा ni का फैक्टोरियल इंटू में gi का फैक्टोरियल। समझ में आया? अब हम इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। i इक्वल टू 1 टू k log ni प्लस में जी आई का फैक्टोरियल माइनस में log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है, आगे माइनस लगाए तो log a प्लस में log b, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log b मतलब जी आई का फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, यहां पर देख पा रहे हैं log n का फैक्टोरियल के रूप में आ रहा है, मतलब log ओमेगा की वैल्यू इतनी आ रही है। आप क्या करेंगे, इसे छोटा करने के लिए स्टर्लिंग फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, स्टर्लिंग फार्मूला के अनुसार आप जानते हैं कि log फैक्टोरियल n है, अगर आपका क्या हो जाएगा n log n माइनस n हो जाएगा। आप जब स्टर्लिंग फार्मूला यूज करोगे तो इसमें आप स्टर्लिंग फार्मूला यूज करिए। हम चलते हैं स्टर्लिंग फार्मूला इसमें यूज कर रहे हैं, देखिएगा। तो log ओमेगा, इधर तो फैक्टोरियल है ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। log ओमेगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k log ni प्लस जी आई का फैक्टोरियल है, मतलब n की जगह पर ni प्लस जी आई है, तो क्या लिखोगे ni प्लस जी आई log ni प्लस जी आई माइनस में ni प्लस जी आई। अरे वही तो हुआ कि n log n माइनस n, n log n माइनस n, n की जगह ni प्लस जी आई। सिंपल था, कुछ तो था ही नहीं इसमें। माइनस में log ni का फैक्टोरियल है, मतलब अब ni आ जाएगा, तो ni का फैक्टोरियल, देखो पहले ni का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल इधर नहीं आता, n आता है सिर्फ। ni log ni माइनस ni होता था, लेकिन आगे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह में अगला gi है, तो n log n मतलब gi log gi हो जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा gi log gi, लेकिन आगे चल के माइनस होता है तो आगे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस gi। समझ में आया? अरे बालक, माइनस अगर इसमें कॉमन कर लो क्या मिलेगा, gi log gi माइनस gi, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, पहले से ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? माइनस में log gi था, अगर माइनस से बाहर कर लो, ऐसे माइनस हटा दो तो log gi की वैल्यू क्या निकलेगी, gi log gi माइनस gi, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो माइनस gi log gi, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, इतनी वैल्यू मिल गई हमको। हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेंगे, कुछ टर्म कटेंगे, तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k मिलेगा क्या हमको, ni प्लस में gi, फिर log ni प्लस में gi माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ni माइनस में gi, माइनस में ni log ni प्लस ni माइनस में gi log gi प्लस में gi। इतना तो था ही हमारा। gi देख रहे हैं, gi घट जाएगा, कटता नहीं है, हमेशा घटता है, ये ध्यान देना। ni से ni घट के 0 हो जाएगा, हम आपको समझाने के लिए कट कर देते हैं। कट होता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। अब क्या होगा, हमें समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k मिला क्या, ni प्लस gi log ni प्लस में gi माइनस में ni log ni माइनस में gi log gi। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? ये log ओमेगा की वैल्यू निकली, ओमेगा की। अब इतनी वैल्यू है आपकी, इतनी वैल्यू में हम क्या करेंगे, अब फॉर कंडीशन लगाते हैं, जैसे सभी में लगाते थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में भी लगाए थे, बोस आइंस्टीन में भी लगा रहे हैं, फर्मी डिराक में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई अलग से सॉल्व नहीं होगा। बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होने के कारण आपकी वैल्यू चेंज आती है एंड सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है, बस आएगा तो सेम हमारा। फॉर मेथड हमारा सेम होगा, ये ध्यान देना। फॉर मैक्स वैल्यू के लिए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डेल लॉग ओमेगा मैक्स
इज इक्वल टू 0। डेल लॉग ओमेगा मैक्स की वैल्यू आप 0 रखोगे, मतलब अब क्या करोगे, डेल लॉग ओमेगा मैक्स लाने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन आई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करने पर आप डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर क्या बचेगा हमें, डेल अपान डेल एन आई के रिस्पेक्ट में करें ना, तो लॉग ओमेगा मैक्स, ठीक, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k। अब इसमें चलो यहां पर देखो दो फंक्शन बन रहे हैं, एक फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। हम जानते हैं जब दो फंक्शन बने डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माने सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एन आई प्लस जी आई इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्या हो जाएगा 1/n आई प्लस जी आई, प्लस में सेकंड फंक्शन लॉग एन आई प्लस में जी आई इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एन आई प्लस जी आई का डिफरेंशिएशन करो, अरे भाई डेल अपान डेल एन आई करो एन आई प्लस जी आई का, जब करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन आई अपान में डेल एन आई प्लस में डेल जी आई अपान में डेल एन आई। सिंस ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो डेल एन आई हो गया 1 प्लस 0 मतलब 1 ही आया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, मल्टीप्लाई में 1। समझ में आया ना, बहुत एक्सपेंड करके नहीं लिखना है यार, अवकलन समाकलन तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं क्लास 11 12 के, आप लोग तो फाइनल में हो, इसको तो सब आसान काम होगा, सबको आता है ये सब, ठीक। लेकिन सभी बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ कम समझ में आता है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। सो डोंट वरी, काफ़ी लोग तो कहते हैं कि सर ये सब तो आता है हम लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं सब एक तरीके के नहीं होते, ना उनका दिमाग एक तरीके से होता है। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे कम समझ पाते, या अगर समझ भी रहे कभी कभी होता है ऐसा, जो आता रहता है उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा एक्सपेंड करके बताते हैं। सो डोंट वरी, ठीक। लॉग एन आई प्लस जी आई इंटू में 1। अब हम इस पर चलते हैं माइनस, ठीक। इसमें भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एन आई, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन 1/n आई हो जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन लॉग एन आई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एन आई के रिस्पेक्ट में एन आई का डिफरेंशिएशन 1, और ये क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, जी आई भी कांस्टेंट टर्म है तो ये लॉग जी आई लिखा गया, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, टोटल ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमको, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k, और इसको हम क्या लिख लेंगे, डेल लॉग ओमेगा मैक्स, और डेल एन आई को इधर हम कर देंगे, ठीक। ये तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस में लॉग एन आई प्लस जी आई, ये भी इससे कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो -1 एंड माइनस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग एन आई, और डेल एन आई जो बचा था हमने इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसका। तो अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 0, इसकी वैल्यू आप 0 रख दो, 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k, 1 से 1 कट के 0 हो गया, कटता नहीं घटता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, 1 से 1 घटेगा 0 होगा। तो लॉग ए माइनस लॉग बी आपको फार्मूला दिख रहा है, लॉग ए अपान बी लॉग एन आई प्लस जी आई अपान में एन आई। अरे भाई देखो क्या फार्मूला मिल रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपान बी डेल एन आई। बोले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आ, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, तो यहां पर लिख लेंगे कि फ्रॉम द बेसिक एजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिक एजम्पशन से हम क्या बता सकते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे कि फ्रॉम द एजम्पशन ऑफ बेसिक एजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे कांस्टेंट माने जाते हैं कि नहीं, तो लिख लेंगे फ्रॉम द बेसिक assumption of statistical mechanics क्या होता है कि हम जानते हैं assumption क्या बताया जाता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टोटल इन अमाउंट ऑफ एनर्जी
एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, ये चीज आपको बताई जाती है। तो इसके अनुसार हम बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब समेशन ऑफ एन आई, जहां पर आई इक्वल टू 1 to k तक है, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? एन आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एन आई इक्वल टू 1 to k तक है, n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे सो ऑन, टोटल पार्टिकल का कलेक्शन है, मतलब टोटल पार्टिकल हुआ, कैपिटल एन हम लिखे। एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट बताई जा रही है, मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k। देखो अगर हम एक की एनर्जी बात करें, मतलब फर्स्ट पार्टिकल n1 पार्टिकल की एनर्जी की बात करें, तो उसकी n1 पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, n1 E1, n2 पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, n2 E2, ऐसे ni पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, ni ei, कहां से कहां तक, i इक्वल टू 1 to k तक, क्या हो जाएगी हमारी ni ei इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया? हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, i इक्वल टू 1 to k, ni है ना, हमें मिला क्या, डेल ni, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ni का डिफरेंशिएशन कर दिया, डेल ni, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और इधर भी आप डिफरेंशिएशन कर दो, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k, ni का क्या हो जाएगा, डेल ni ei तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर कर लो उसको, मल्टीप्लिकेशन में है ना, जैसे ई आई है तो ई आई को हमने बाहर कर लिया, एन आई करना था डेल एन आई कर दिया, बस ऐसे किया गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एज इट इज। हम क्या करेंगे, अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सभी में करेंगे, तो आई इक्वल टू 1 to k अल्फा इंटू डेल एन आई इक्वल टू जीरो, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एंड इसमें हम क्या करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई इक्वल टू 1 to k बीटा डेल एन आई ई आई इक्वल टू जीरो, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये अल्फा और बीटा हमारा एक कांस्टेंट टर्म था, हमने कांस्टेंट टर्म से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में 3 और 4 को घटा देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन लिख लेंगे यहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड माइनस 4, सेकेंड में थर्ड और 4 को हटाने पर यह लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा का है वैसे लिख दीजिए। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, ये इक्वेशन सेकेंड लिख लीजिए, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k log ni प्लस जी आई, log ni प्लस जी आई अपान में ni डेल एन आई, इतना था हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वल टू में जीरो है, जीरो माइनस जीरो करोगे जीरो ही आएगा, माइनस सेकेंड कर दो, सेकेंड क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k अल्फा डेल एन आई माइनस थर्ड, ओ सॉरी 4 आई इक्वल टू 1 to k बीटा ई आई डेल एन आई इक्वल टू में जीरो। यहाँ पर देख रहे हो क्या क्या कॉमन है, इतना कॉमन है, क्या करोगे, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k सभी में कॉमन है, क्या बचा इधर, लॉग एन आई प्लस जी आई अपान में एन आई, ठीक, डेल एन आई भी सभी में कॉमन है, डेल एन आई भी कॉमन करेंगे तो माइनस में इधर बचा अल्फा और इधर में हमारा बीटा ई आई, इधर अल्फा बचा, माइनस में बीटा ई आई और डेल एन आई इक्वल टू में जीरो, यही तो बचा। डेल एन आई कॉमन था, डेल एन आई कॉमन कर लिए, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k कॉमन था, वो भी हमने कॉमन कर लिया। अब लिखेंगे इफ डेल एन आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डेल एन आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, यार डेल एन आई जीरो बराबर ना हो तो ये हमारा जीरो बराबर रखेंगे। अरे यार कैसे रख करते हो, जैसे मान लो a माइनस बी था, a प्लस बी था इक्वल टू जीरो, एक बार a प्लस बी बराबर जीरो करते थे, एक बार a माइनस बी बराबर जीरो करते थे। अगर ये जीरो बराबर ना हो तो क्या ये जीरो बराबर नहीं होगा, करेंगे, a माइनस बी बराबर जीरो करेंगे। तो वैसे कहा जा रहा है कि डेल एन आई जीरो ना हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्म, तो लॉग एन आई प्लस जी आई अपान में एन आई माइनस में अल्फा माइनस में बीटा ई आई इक्वल टू में जीरो। इसको हम लिख सकते हैं, इसको उस साइड भेज दो तो क्या मिलेगा, लॉग एन आई प्लस जी आई अपान में एन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई टेकिंग एंटी लॉग
टेकिंग एंटी लॉग, जब हम एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एन आई प्लस में जी आई अपान में एन आई इक्वल टू में, जब एंटी लॉग लेंगे तो क्योंकि लॉग बेस ई में है तो ई की पावर हो जाएगा, ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, ठीक। या फिर एन आई अपान एन आई 1 हो जाएगा प्लस जी आई अपान एन आई इक्वल टू में एक पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। या फिर इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो 1 को हम उस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा जी आई अपान में एन आई इक्वल टू में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस में 1। या फिर मैं एन के एन आई की वैल्यू निकालेंगे तो एन आई इक्वल टू निकालेंगे तो एन आई ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी आई अपान में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। ये इसमें ऊपर वाले पावर में -1 नहीं है, नीचे -1 है, देखना ध्यान से। ये आई हमारी वैल्यू एन आई की वैल्यू, यही हमारा प्रूफ होता है। समझ में आया? अगर हमें बोस-आइंस्टीन फंक्शन निकालना हो, बोस-आइंस्टीन फंक्शन जैसे आपने उसमें निकाले थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन, वैसे बोस-आइंस्टीन फंक्शन की बात करें, या आपको कभी कभी ऑक्यूपेशन इंडेक्स के नाम से दे दिया जाता है तो लिख लेंगे बोस-आइंस्टीन फंक्शन इक्वल टू ऑक्यूपेशन इंडेक्स। तो बोस-आइंस्टीन फंक्शन लिखेंगे एफ बोस-आइंस्टीन, तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होता है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है एन आई अपान में जी आई, तो यहां से एन आई अपान जी आई निकालो, एन आई अपान जी आई तो 1 अपान में एक पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि फॉर बोस-आइंस्टीन स्टैटिक द ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज, क्या होता है ऑक्यूपेशन इंडेक्स, क्या इतना होता है या इतना होता है या इतना होता है या इतना होता है, ऐसे करके दे दिया गया तो आप कैसे निकालोगे? ये अगर ऑप्शन है तो यही सही करोगे, अगर नहीं है ऐसा तो पूछा ही नहीं जाएगा, ऑप्शन ना हो ना तो इनमें से कोई नहीं बोला जाएगा, नन ऑफ दिस। अगर ऑप्शन है तो यही आप सिद्ध करना, मतलब बताना उसको, ठीक। ऐसा मत बताना जरा जी आई पान वही एन आई की वैल्यू रटे रहो, जी आई पान ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1, ऐसा नहीं है। एन आई अपान जी आई को ऑक्यूपेशन इंडेक्स से बोलते हैं, ना कि एन आई को बोलते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो आएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए 1 अपान ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई आया था ऑक्यूपेशन इंडेक्स, इसके लिए 1 अपान ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1 आया था, एंड फर्मी डिराक के लिए चल रहे निकाले तो उसमें +1 आएगा, ठीक। सो नोट डाउन करेंगे सब लोग नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स पर। फर्मी डिराक स्टैटिक्स नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट सून। समझ में आया सब बच्चों को? अब चलते हैं, हम लिखते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत अच्छा है, ऐसे सिमिलर ही होगा, बस इसमें नंबर ऑफ वेज थोड़ा सा चेंज है, लगाने का तरीका सेम है, लगाने का तरीका हमारा बदलेगा नहीं, वैसे हम लगाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो होता है टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इन ऑल एनर्जी स्टेट, वो होता है नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट या फिर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k जी आई अपान में एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, यही होता है आपका जी आई का फैक्टोरियल। समझ में आया? ओमेगा की वैल्यू ये निकलती है फर्मी डिराक के लिए, क्लियर। अब हम इसके लिए निकालेंगे एन आई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये लॉग ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे मल्टीप्लीकेशन है जैसे वहां पर हमने देखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to k, ये n था वहां पर हमने दिखाया था एन आई, तो यहाँ पर लॉग एन आई हुआ था, तो लॉग एन आई जहाँ पर क्या हो जाएगा जी आई अपान में एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस में एन आई का फैक्टोरियल। बार बार दिखाना पड़ेगा,
अभी तो देखे थे, जस्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। तो लॉग ए माइनस बी लगेगा ना, क्योंकि लॉग ए अपान में लॉग बी है, सॉरी लॉग ए अपान बी है। जब लॉग ए अपान बी है तो क्या फार्मूला होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k, क्या फार्मूला लगाओगे, लॉग ए मतलब जी आई का फैक्टोरियल माइनस में लॉग बी, बी क्या है एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस में एन आई का फैक्टोरियल। ठीक, अब यहां पर भी तो फार्मूले है लॉग ए इंटू बी। ठीक, तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k लॉग जी आई का फैक्टोरियल माइनस में लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, आगे माइनस है तो लॉग एन आई का फैक्टोरियल प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में लॉग जी आई माइनस में एन आई का फैक्टोरियल। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो लॉग ओमेगा की वैल्यू है, इसको अब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करके आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करेंगे, मतलब लॉग फैक्टोरियल एन अगर दिया गया हो तो क्या लिखेंगे, लॉग एन माइनस एन। ठीक, लॉग एन माइनस, अगर जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो याद कर लेना स्टर्लिंग फार्मूला, वैसे तो सभी को याद ही हो गया होगा, मैंने पता नहीं कितनी बार इसका यूज किया है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्लिंग फार्मूला इज एन लॉग एन माइनस एन, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एन लॉग एन प्लस एन मत कर देना वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग ओमेगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k लॉग जी आई का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, जी आई लॉग जी आई माइनस में जी आई माइनस में लॉग एन आई का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन आई लॉग एन आई माइनस में एन आई माइनस में लॉग जी आई माइनस एन आई है, क्या हो जाएगा हमारा, जी आई माइनस एन आई। आपकी बार हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, काफी वजह कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए प्लस माइनस में जी आई माइनस एन आई माइनस में जी आई माइनस में एन आई। ठीक, कैसे किए, माइनस की जगह माइनस लगा रहने दिया, लॉग एन आई जगह एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, लॉग जी आई जहाँ पर एन था वहाँ पर जी आई माइनस एन आई हो गया, तो एन लॉग एन माइनस एन, बट सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k जी आई लॉग जी आई माइनस में जी आई माइनस में ये क्या हो जाएगा, एन आई लॉग एन आई माइनस माइनस प्लस एन आई माइनस में इधर क्या हो जाएगा हमारा, जी आई माइनस में एन आई लॉग जी आई माइनस में एन आई। ये माइनस से गुणा करेंगे इसमें, ये तो पहले तो माइनस था, ध्यान समझना, पहले तो माइनस जी आई था, माइनस माइनस प्लस जी आई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एन आई था, प्लस माइनस माइनस एन आई हो जाएगा। ठीक, अरे भाई देखो पहले माइनस जी आई था, माइनस माइनस प्लस जी आई, माइनस माइनस प्लस एन आई था, प्लस माइनस माइनस एन आई हो गया। ठीक, यहाँ से देख रहे हो जी आई में से जी आई घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस एन आई है, एन आई में से एन आई घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा में, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k जी आई लॉग जी आई माइनस में एन आई लॉग एन आई माइनस में जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस में एन आई। ठीक, ये बचा आपका लॉग ओमेगा की वैल्यू। बोलो किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे इसको, जैसे हम पहले करते आए हैं पुरानी प्रथा के अनुसार कि ये क्या करेंगे, फॉर मैक्स वैल्यू के लिए हम जानते हैं क्या आ जाएगा, डेल लॉग ओमेगा मैक्स इक्वल टू 0। तो उसके पाने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन आई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल एन आई, इसे पढ़ते हैं डेल डेल एन आई लॉग ओमेगा मैक्स। ठीक, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, जी आई है लॉग जी आई, जीरो ही तो होगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, माइनस में एन आई लॉग एन आई,
माइनस में कॉमन कर लो आप, नहीं तो कंफ्यूज जाते हो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड ये फंक्शन है, फर्स्ट ये फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एन आई, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एन आई, प्लस में सेकंड फंक्शन लॉग एन आई एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एन आई के रिस्पेक्ट में एन आई का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, अब इस पर चलते हैं, माइनस इसमें भी है, कॉमन कर लो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन लिखो, फर्स्ट फंक्शन क्या है, जी आई माइनस एन आई, जी आई माइनस में एन आई, ये ऐसे लगा दो मझला ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग जी आई माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन करो, 1 अपान जी आई माइनस एन आई होगा। ठीक, और फिर जी आई माइनस एन आई का भी तो होता है, वहां पर हम नहीं करते थे क्योंकि प्लस में एन आई हुआ करता था, उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर माइनस में एन आई है, तो लॉग जी आई माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन करो। अगर आपको वैल्यू दे दी जाए लॉग जी आई माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन करने की, क्या कैसे करोगे, 1 अपान जी आई माइनस एन आई इंटू में इसका भी तो डिफरेंशिएशन होता है, जी आई का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन एन आई के रिस्पेक्ट में 1, क्या है वो -1 आएगा यहाँ पर ना, मल्टीप्लाई में -1। ठीक, प्लस में सेकंड फंक्शन लॉग जी आई माइनस एन आई, लॉग जी आई माइनस में एन आई इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, जी आई का डिफरेंशिएशन 0, एन आई का डिफरेंशिएशन -1 क्योंकि ये माइनस एन आई है। ठीक, -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर जी आई माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन करोगे, एन आई माइनस में है इसलिए -1 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इधर भी माइनस एन आई है इसलिए इसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे इसको। क्या हुआ, इधर बचा डेल लॉग ओमेगा मैक्स इक्वल डेल आई को इधर कर देंगे अभी हम, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k, इधर क्या बचा माइनस एन आई से एन आई कैंसिल होगा 1, तो -1 माइनस में लॉग एन आई। अब इधर देखो ये इससे तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये -1 अभी बचा है, -1 इंटू -1 +1 हो गया, समझना ध्यान से। अब माइनस का मल्टीप्लाई इधर करो तो माइनस इधर है, -1 इधर है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचा क्या, पॉजिटिव में लॉग जी आई माइनस में एन आई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। कैसे कि माइनस ये था ही, अरे यही तो चल रहा है हमारा, माइनस ये था ही, -1 ये भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा एज इट इज बचा रह जाएगा। ठीक, 1 से 1 घट के 0 हो गया, घट के कट के नहीं, इंटू में डेल एन आई हमने इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसकी वैल्यू 0 इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपान बी जी आई माइनस में एन आई अपान में एन आई। ठीक, डेल एन आई, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एज फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4 from Bose-Einstein distribution law। हम इतना आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो वहां पर फिर से लिखोगे एज ए बेसिक एजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ना। क्या होता है कि समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समेशन ऑफ ई आई एन आई ई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू 0 आएगी, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगी। हमने अभी करके दिखाया इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। आप लोग जब लिखेंगे आप लोग लिखेंगे फिर से यूजिंग बेसिक एजम्पशन ऑफ, हाँ सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, बट आपके एग्जाम में यदि आ जाए तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा फिर से वहाँ पर करेंगे। तो वहाँ पर 3rd and 4th मिला क्या था, 3rd and 4th मिला था समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k अल्फा डेल एन आई इक्वल टू 0, ये मिला था 3rd। और 4th क्या मिला था, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k, आप देख लीजिए कैसे आया था, बीटा ई आई डेल एन आई इक्वल टू 0, ये मिला था आपको 4th ना। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में 3rd and 4th को घटा दिया, तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd and 4 इन इक्वेशन 2,
थर्ड एंड फोर को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 2 के सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक, कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचा, log gi माइनस एन आई, log gi माइनस में एन आई अपान में एन आई माइनस में, इधर क्या बचा अल्फा, इधर बीटा ई आई, अल्फा माइनस में बीटा ई आई, और डेल एन आई भी कॉमन है, देखो इसमें भी डेल एन आई, इसमें भी डेल एन आई, और इसमें भी डेल एन आई इक्वल टू में 0। तो हम क्या करेंगे, इफ डेल एन आई डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हमारे बराबर हो जाएगा, तो log जी आई माइनस में एन आई अपान में एन आई माइनस में अल्फा माइनस में बीटा ई आई इक्वल टू में 0 होगा। तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log जी आई माइनस में एन आई अपान में एन आई इक्वल टू में अल्फा प्लस में बीटा ई आई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जी आई माइनस में एन आई अपान में एन आई इक्वल टू में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं जी आई अपान में एन आई माइनस में एन आई अपान एन आई करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। बोलो समझ में आया कि नहीं हुआ, जी आई अपान एन आई माइनस में एन आई अपान एन आई करेंगे 1 इक्वल टू ई पर अल्फा प्लस बीटा ई आई। इधर क्या बचा, जी आई अपान में एन आई इक्वल टू 1 को उधर भेजेंगे तो ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस में 1। या फिर अगर हम निकालें एन आई की वैल्यू, एन आई उधर कर देंगे तो एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आई अपान में इधर आ जाएगा जी आई अपान ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस में 1। ये निकला, आया कि नहीं आया +1। अगर हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात करें, ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात करें, या आप बता सकते हो फर्मी डिराक फंक्शन की बात करें, दोनों एक ही चीजें हैं। ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा, ऑक्यूपेशन इंडेक्स ऑलवेज ध्यान रखिएगा एन आई अपान जी आई होता है, यही हमारा एफ डी भी निकलेगा, मतलब फर्मी डिराक स्टैटिक्स का फंक्शन भी निकलेगा, मतलब फर्मी डिराक स्टैटिक्स का फंक्शन ये क्या होगा 1 अपान, देखो जी आई इधर कर लो, क्या हो जाएगा 1 अपान ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस में 1। सुनो डाउन कर लीजिए, समझ में आया सबको, प्रूफ समझ में आया सबको, बोलो क्लियर होता है, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो समझ में आया, यहाँ तक नोट डाउन करें, पहले नोट डाउन करें, समझ में आया सबको, सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करो, मैं देख पा रहा हूँ चैट सेक्शन का उपयोग करो सब लोग, समझ में आया 100% क्लियर है। एक बार घर पे जाकर, घर पे तो है सर, एक बार आप बैठ के रिवीजन कर लेना, जैसे हमारा लेक्चर खत्म होगा, जैसे आपका लेक्चर खत्म होगा इसको पहले सब्जेक्ट कॉपी में लिख लेना, सब्जेक्ट कॉपी में लिखने के बाद आप इसका रिवीजन भी कर लेना, वैसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा जब आप सब्जेक्ट कॉपी में लिखोगे। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए, आराम बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं कंपैरिजन करने, फर्मी डिराक में क्या था, बोस-आइंस्टाइन में क्या था, एंड हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या था। सो नोट डाउन कर लीजिए, हम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन आप लोगों को सबको पता है, एक बार मैं बता दूंगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं तुरंत बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट याद होता चला जाएगा। हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन, किसके किसके बीच में, कंपैरिजन बिटवीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के बीच में, ठीक। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन लिखे, ठीक, लिख दें क्या, चलो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूरा लिख दो, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किसके किसके लिए होल्ड होता है, होल्ड फॉर आइडेंटिकल एंड
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ये आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए होल्ड होता है, जबकि ये आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए। ठीक, क्योंकि ये क्या है, आप देख रहे थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दो भागों में डिवाइड किया गया था, क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल का पार्ट ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेते थे। क्वांटम में जो कि बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिरैक बताए थे, ये क्या था, हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हुआ करता था, इनडिस्टिंग्विशेबल, याद रखिएगा। और इसमें भी तो वही होगा ना, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक, नंबर 2 की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप इसमें बता सकते हो इसके लिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होगा। ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ऑक्यूपेशन इंडेक्स मतलब जिसे आप बोलते हो तो NI/GI की वैल्यू क्या आई थी, 1/e⁴ प्लस बीटा ही आया था। इसमें ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वैल्यू जो कि होती है NI/GI, ये क्या आई थी, 1/e⁴ प्लस बीटा EI-1 हुआ करता था। जबकि इसमें ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वैल्यू, ऑक्यूपेशन इंडेक्स ऐसे हम सिंपल में लिखे हैं, तो NI/GI = 1/e⁴ प्लस बीटा EI+1 हुआ करता था। ये पावर में +1 नहीं है, नीचे +1 है, याद रखना, नहीं तो कई लोग तो पावर में लगा देते हैं, हमने खुद ही लगा दिए, देखो -1 ऐसा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3, तीसरा क्या बता सकते हैं, तीसरा इसमें कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है अभी हम बता दे रहे हैं। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स behaves like मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये तो बोस किसी की तरह ये व्यवहार नहीं करता, मतलब चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, ये ना तो बोस-आइंस्टीन की तरह व्यवहार करेगा ना तो फर्मी-डिरैक की तरह। लेकिन जब हम बोस-आइंस्टीन को हाई टेम्परेचर पर, जब हम किसी भी सेल को रखेंगे, एनर्जी स्टेट को रखेंगे हाई टेम्परेचर पर, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बोस-आइंस्टीन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स था, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मतलब इसकी तरह व्यवहार करने लगता है। सिमिलरली ये भी सिमिलरली है, सिमिलरली वही लिख लो, यही चीज उसमें छाप लो कि फर्मी-डिरैक भी एट हाई टेम्परेचर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ की तरह व्यवहार करता था। फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ आप बता सकते हो कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है। अप्लीकेबल किसके लिए अप्लीकेबल है, ये अप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि आइडियल गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। बट ये क्या, बोस-आइंस्टीन क्या है, अप्लीकेबल फॉर बोसान, बोसान के लिए अप्लीकेबल होता है। अब समझिएगा बोसान में क्या क्या आते हैं। बोसान में जैसे आपके फोटान हो गए, ये हाफ इंटीग्रल नहीं होता, ये फुल इंटीग्रल होता है एंड जीरो इंटीग्रल होता है, ये हाफ इंटीग्रल नहीं होता, ये एप्लीकेबल फॉर बोसान। बोसान में जैसे आपके हो गए फोटान, फोटान क्या आता है, बोसान। एंड मतलब ऐसे पार्टिकल जो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉलो करे वो बोसान कहलाता है, जैसे कि फोटान। और ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फर्मी-डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो फॉलो करे उसे क्या बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल को फर्मियान। फर्मियान, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे इसके लिए फोटान था, इसके लिए आप रख सकते हो, इसके लिए और होता है फोटान, केयान, बोसान का। ऐसे इसका हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। ठीक, एंड फिफ्थ क्या बताओगे इसमें, इसमें नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या निकला था, इसमें
आप यहां पर दिखा पाओगे कि नंबर ऑफ वेज यहां पर दिखोगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वेज, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वेज क्या था आपका, ओमेगा इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू इसके लिए ओमेगा इक्वल टू क्या था जिससे हमने प्रूव किया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to k कैपिटल N का फैक्टोरियल जी आई पावर एन अपन एन आई का फैक्टोरियल, बहुत था या नहीं, इतना था। और इसके लिए क्या था ओमेगा की वैल्यू, बोस आइंस्टीन के लिए हम सभी जानते हैं एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान में एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल आया था कि नहीं। और इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या थे, ओमेगा इज इक्वल टू एन आई का फैक्टोरियल डिवाइड बाई जी आई का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, ये हुआ। और अगर और भी ज्यादा लिखना चाहें छठा पॉइंट तो इसके लिए बता सकते हैं एन आई की वैल्यू क्या आया था, जी आई अपान में ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, ठीक। इसके लिए बता सकते हैं एन आई की वैल्यू आई थी जी आई अपान में ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1 आया था। इसके लिए बता सकते हैं एन आई की वैल्यू जी आई अपान में ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस में 1 आया था, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए, ये था हमारा कंपैरिजन, ये था हमारा टोटल कंपैरिजन। सो नोट डाउन करें सब बच्चे, नोट डाउन कर लिए, समझ में आया। ये कंपैरिजन तो बहुत सिंपल था ना, कंपैरिजन ये सबको मालूम था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।